नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, सफल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक छोटा सा टोटका मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। ये टोटका आप तब करें जब इसके सिवाय कोई उपाय ना हो, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, कितनी बार हमें नहीं पता होता है, कितने लोग जब बहुत किसी पोजीशन को लेकर के बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। हो सकता है इस जन्म में आपने किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन कभी किसी जन्म में आपके द्वारा कुछ ऐसा हो गया है जिसका फल आप आज भोग रहे हैं। ये बिल्कुल सनातन सत्य है। हमारे साथ वही होता है जो हमने कभी न कभी किसी न किसी जन्म किसी न किसी के साथ किया होगा। तो कोई भी बुरा कर कभी भी दोस्तों किसी के भी साथ आप ना करें। कोई भी टोना टोटका वगैरह आप यूज करते हैं तो प्लीज कभी भी तभी करें जब उसके सिवाय कोई उपाय ना बचा हो, स्पेशली शत्रुनाश के और वशीकरण के। ये उपाय मैं आपको शत्रुनाश का बता रही हूँ। फिर से बता दूं, तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो। यदि आपको ऐसा लगता है कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र, वैसे तो दोस्तों ये ज्यादातर होता है, कुछ लोग थोड़ी जल्दी थक जाते हैं, हार जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ देखकर समझकर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। हर जगह ये होता है, हर परिवार में होता है, हर घर में, समाज में, जहां आप रह रहे हैं वहां पर आप देखना, जो कमजोर हैं, जो आपसे एक एक करके नहीं लड़ सकते, वे लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। कोई एक लेडी से जो आपको पसंद नहीं कर रही है, उसको पता है वो अकेले आपको नहीं हरा सकती, तो वो उसी घर की दूसरी लेडीज को आपके खिलाफ तैयार करने लग जाती है, आपके खिलाफ कान भरेगी, और ऐसे करके वो दो एक हो जाएंगे, फिर तीसरे को तैयार करेंगे। ऐसा ही होता है सोसाइटी में। जब कोई एक परिवार आपसे अकेले नहीं जूझ पा रहा है तो वो दूसरे परिवार को आपके खिलाफ भड़का रहा होता है। ऐसे दो और दो से तीन। तो आप समझ जाइए, जब आपके खिलाफ घर में, घर के बाहर कुछ लोग एकत्र हो रहे हैं तो आप में कुछ तो है। आप कहीं से तो सबल हैं, आप कहीं से तो पावरफुल हैं, आप कहीं से तो उनको हरा रहे हैं, आप कहीं से मजबूर कर रहे हैं कि वो लोग एक हों, है ना। आप कहीं सर्विस पर जाते हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, बॉस आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ये नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनका नहीं हो रहा है, मतलब आप समझ गए, वो आपसे कमजोर हैं। फिर वो क्या करेंगे? दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे और उसको समझाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा, बॉस का चापलूस है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये घमंडी है, ये अड़ियल है, मैं तो इसके साथ व्यवहार नहीं रखता हूँ, आप भी मत रखो, दिस और दैट, और जो भी उनकी लैंग्वेजेस होती हैं। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, और बहुत जल्दी जो लेडीज से एक दूसरे घर में खाना देने जाना, कपड़े देना, और कुछ अजीब अजीब तरीके से एक होने की कोशिश करते हैं। और जो बेचारी लेडीज जिनके पास काम ज्यादा है, जो लोग बिजी हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं, या जो लोग सच्चे हैं उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जब ऐसे षड्यंत्रकारी इकट्ठे हो जाते हैं तो जो सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है, उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता इन सब चीजों के लिए। और कितनी बार हकीकत है, जब हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई जिसमें उनके खिलाफ इस हद तक षड्यंत्र किया गया कि वो षड्यंत्र बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बिल्कुल फैक्ट हो, जिसमें कुछ भी फैक्ट नहीं था, सिर्फ वही महिलाएं जानती थी जिनके खिलाफ क्यों ये हो रहा था। क्योंकि इसमें होता ही ऐसा, जब षड्यंत्रकारी इकट्ठे होते हैं तो विद प्लान वो लोग ऐसे ऐसे सिचुएशंस, कंडीशंस बनाते हैं जिसमें आप फंस जाते हो। तो ऐसे में आप इस उपाय को करें, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आपका घर है, परिवार है, तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। बाहर के हैं तो आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा करना, लेकिन आप कोशिश करें। आपको क्या करना है, जो पुरुष हैं, यदि आपके खिलाफ जेंट्स खड़े हुए हैं तो आपको उनके पुराना, मतलब जिसका भी पुराना कपड़ा आपको मिल जाता है,
आप उनका पुराना कपड़ा लेकर के उसे जला दें। जला करके उसकी थोड़ी सी भभूत दूसरे के भोजन में मिला दें। ये क्रिया यदि कोई जेंट्स है, कोई लेडीज है, तो भी आप कर सकते हैं। लेडीज को भी वो चीज दे सकते हैं। यदि कोई लेडीज और जेंट्स दोनों इकट्ठा होकर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाएंगे। जेंट्स है तो भी अगेंस्ट में हो जाएंगे और ऐसे अगेंस्ट में होंगे कि वो आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। लेडीज ही से आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है तो आपको उनके बाल लेने हैं। किसी का भी आप बाल ले लें और उसको जला दें और उस बाल की भभूत को आप भोजन में मिला दें। जो लेडीज षड्यंत्र कर रही हैं वो आपस में लड़ मरेंगी, मतलब एक दूसरे से इतना जूझेंगी कि जो चीज को लेकर के वो एकत्र हुए हैं वो चीज ही हट जाएगी। पुरुष है तो पुराना कपड़ा, उनका पहना हुआ कपड़ा यूज करना है। लेडीज है तो उसके बाल यूज करना है। जो भी षड्यंत्र कर रहा है उसकी ये चीज लेकर के जिसके साथ वो मिला हुआ है उसको दे देना है, मतलब उसके भोजन में डालना है। ठीक है, ये पहला उपाय। दूसरा, आप कौवे का पंख लें, दूसरा उल्लू का पंख। दोनों ही पंखों को आप जला लें। जला करके जो भस्म बनती है उस भस्म को आपको अपने विरोधियों के सिर पर डाल देना है। सिर पर डाल दें, उनके कपड़ों पर डाल दें, कैसे ही मतलब उनके ऊपर गिर जाए, वो आपस में ही एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। आपस में उनकी बनना ही बंद हो जाएगी। जिस चीज को लेकर के वो इकट्ठे हुए हैं वो चीज ही वहां से हट जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, आप जहां जाते हैं वहां आपसे पहले हाजिर हो जाता है, आपकी मजाक उड़ाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, किसी तरह उसके सिर पर कौवा का जो घोंसला है उससे आप लकड़ी ले लें और उस लकड़ी को जला करके उसकी भभूत बना लें और उस भभूत को उसके सिर पर किसी भी तरीके से आप डाल दें। वो व्यक्ति जो आपसे पहले हाजिर होता है, आपका सामना करता है, आपका विरोध करता है, वो व्यक्ति आपको देखते ही सभा छोड़कर भागेगा। जहां भी मीटिंग हो रही हो, आप आए नहीं कि वो व्यक्ति उठ करके भागेगा। वो व्यक्ति वहां हाजिर ही नहीं रहेगा। और दोस्तों, जो लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप एक काम करें, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन नींबू ले लें, पका हुआ नींबू। जितने व्यक्ति हैं सबके नाम से एक एक नींबू ले लें। उन नींबुओं पर आप काजल से मतलब प्रत्येक व्यक्ति के उनके आप नाम लिख दें। जो भी उनके नाम है आप उनके नाम उन नींबुओं के ऊपर लिख दें। लिख करके आप प्रत्येक नींबू के ऊपर एक एक सुई गाड़ दें। जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में उन तमाम नींबुओं को आप एक काले कपड़े के अंदर रखें। रख करके उसको बराबर ऐसे ठोक करके आप उसको मतलब उस पोटली को बंधा ही रहने दें। बंधी हुई पोटली आप बहते हुए पानी में, जहां गंदा नाला हो, जहां गटर का पानी हो, ऐसी जगह पर फेंक दें। उनकी आपस में तो बनना बंद हो ही जाएगी, उनकी पड़ती भी शुरू हो जाएगी। मतलब जो उनके आवक के जरिए हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। जैसे जैसे ये नींबू गलना शुरू हो जाएंगे, उनकी कंडीशन डाउन होने लग जाएगी। और दोस्तों, यदि कोई दो व्यक्ति हैं आपके अगेंस्ट में बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, आप एक काम करें, एक व्हाइट रंग का पेपर ले लें और काजल से उन दोनों ही व्यक्तियों का नाम लिख दें। दोनों का, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ, एक नाम इधर एक नाम इधर। उसके बीच में आप एक ब्लैक कलर का पेन लें। नाम भी आपको ब्लैक कलर से ही लिखना है।
और आप एक ऐसी लिटी बना दें। ये लाइन दोस्तों बहुत मायने रखती है। मैं आपको बता दूं, आप देखना किसी भी परिवार के बीच में, जैसे कोई आंगन है, आंगन में यदि दो परिवार हैं, जब तक दोनों के बीच में लाइन नहीं होगी, उनके बीच में वो भाव नहीं आएंगे अलग होने के। लेकिन दो परिवार के बीच में आप एक रास्ता ऐसे लाइन से खड़ा कर दे और उनसे कह दे कि अब वो हिस्सा आपका है और ये हिस्सा आपका है, दोनों के हिस्से अलग अलग कर दे, या फिर एक लाइन बना दे। आप देखना उस लाइन को लोग क्रॉस करने में सोचने लग जाएंगे। कुछ दिन ऐसा चलेगा, उसके बाद में वो खुद उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे और मजबूताई से मान लेंगे कि बस यही हिस्सा हमारा है, और धीरे धीरे उनके अंदर वो भावना आ जाती है कि ये हमारे विरोधी है। दोनों के अंदर ये भावना आ जाएगी और उनके अंदर का जो प्रेम भाव है अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी को भी दो को यदि अलग करना है, एक सिंपल सी बात है, एक लाइन दोनों के नाम लिख करके एक लाइन दोनों के बीच में बना दी। ठीक है, लाइन बनाने के बाद दोनों के ऊपर, दोनों नाम के ऊपर आप नींबू को निचोड़ दें। नींबू का रस आपको निचोड़ देना है और उसको कुछ देर के लिए आप रखा रहने दें। ये क्रिया भी आप शनिवार के दिन करें, अमावस्या के दिन करें, या फिर जब भी आपको अर्जेंट लगता है तब आप करें। सिर्फ शुक्रवार, सोमवार, बुधवार ये 3 दिन आप ना करें। उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें, उसको कुछ देर के लिए आप रखा रहने दें। उसके बाद जहां आपने लाइन की है वहां से उसको फाड़ दें, दोनों को अलग अलग कर दें। अलग करने के बाद दोनों को उल्टी दिशा में जोड़ दें, किसी भी चीज से दोनों को जोड़ दें, एक का नाम इधर और एक का नाम इधर, और उसके बाद आप उसको राउंड करके काले ही धागे से बांध करके किसी भी गंदी जगह फेंक दें या फिर आग से जला दें। मरते दम तक उनकी आपस में नहीं बनेगी। शुरुआत धीरे से होगी, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन बाद में मामला बहुत ज्यादा बिछड़ेगा। तो दोस्तों ये जो उपाय है मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन फिर से बता दूं, तभी करना जब इसके सिवाय कोई भी रास्ता ना बचा हो। सबसे पहला एक ही रास्ता है दोस्तों, माफ करो। किसी को माफ करोगे, देखना कुदरत जब उसको दंड देगी, वो दंड देखने लायक होगा। या तो आप लड़ लो या कुदरत को लड़ने दो। यदि कुदरत को लड़ने दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं इंतजार कर सकते हो तो लड़ लो। जय श्री कृष्ण।